ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन। आप लोगों से काफ़ी आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस वगैरह आते हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं सबको टाइम से रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई कर दूं, बट बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो कि अनआंसर ही रह जाती हैं या टाइम की वजह से नहीं वो आंसर की जाती है। तो बेसिकली ऐसे लाइव सेशंस करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के माइंड में जो भी सवाल हैं या जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो यहाँ पे लाइव आके पूछ लो, ताकि तमाम लोगों तक हम एक ही वक्त में अपनी आवाज को पहुंचा सकें। क्या कहते हो, ठीक है कि नहीं? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन आस्क मी। ओके, अली रजा अहमद शाह। आप लोगों का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये बेसिकली हमारा सेशन जो है ये है ही क्वेश्चन आंसर का सेशन, सवाल और जवाब। और मैं काफ़ी टाइम से गायब था, और वो इसीलिए था कि एक कुछ अपनी पर्सनल एक तो मसरूफियात थी। सेकेंडली मैं कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था जो कि आपके कोर्सेज वगैरह के लिए, आपकी सोर्सिंग के लिए चीज़ें और इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ थी। जो मैं यही सोच रहा था कि वंस मैं उन तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर लूं और उसके बाद ही फिर हम अपने सेशंस को रिज्यूम करें। ड्रॉप शिपिंग का कोर्स, शॉपिफाई का कोर्स इस टाइम आपको नहीं मिलेगा, और उसका रीज़न ये है कि वो उसको अभी रिमूव किया गया है। कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें और मज़ीद उसमें डालनी है। कुछ मैं प्लगइन्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ, कुछ वेब पोर्टल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि लोकली और इंटरनेशनली उसको हम मिक्स करके चलाएंगे। जब वो चीज़ें इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी, आई गेस कि हमारी जो डेवलपमेंट फेज़ है वो इस मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम उसको फुली लॉन्च करेंगे और वो तमाम चीज़ें फिर आप तक पहुंचा देंगे। सर मैंने अच्छा, कोई माइक अपना अनम्यूट करना चाहता है तो वो मैसेज मुझे कर दे, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। सर मैंने स्टोर क्रिएट कर लिया है, अब डोमेन परचेज करनी है, स्टोर नेम फाइनल नहीं कर पा रहा, उसकी हेल्प कर दे ताकि मैं स्टोर लाइव कर सके, कैंपेन रन कर सकूं। स्टोर नेम आप कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से, इट्स योर चॉइस, इट्स योर स्टोर नेम और योर चॉइस। नो साउंड, नो साउंड। सर आपने कहा था लेडीज के लिए कोई प्रोग्राम होगा। लेडीज के लिए बेसिकली प्रोग्राम यही होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में, मेरा और फ़हीम रज़ा का जो एक सेशन था उसमें हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि सोर्सिंग के हवाले से फीमेल को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो सोर्सिंग के हवाले से ही आता है, जो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स को ज्यादा नॉलेज होता है प्रोडक्ट का, क्या चीज मार्केट में है, क्या चीज आउट है। एज यू नो, ऑनलाइन जितना भी हमारा लोकली इंटरनेशनल भी चल रहा है उसमें 80 to 85% जो बायर्स हैं वो खवातीन ही हैं। ठीक है, सो फीमेल्स को ज्यादा इन प्रोडक्ट की नॉलेज होती है या इन चीजों का ज्यादा आइडिया होता है कि इस टाइम मार्केट में क्या इन चल रहा है, क्या चीजें ज्यादा बिकने वाली हैं, किन चीजों के ऊपर ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है। जिनको प्रॉब्लम आता है वो मार्केट में वेंडर ढूंढने का और उस सोर्सिंग चैनल को, सप्लाई चेन को एक्टिव करने का आता है। ठीक है, तो हमने उसी के लिए थोड़ा सा काम करना शुरू किया। ऑब्वियसली वो चीज इतनी छोटी नहीं है या इतनी आसान नहीं है कि हम उसको पकड़ के प्लग एंड प्ले पे एक्टिव कर लें। ठीक है, हमने एक पोर्टल बनाना शुरू किया जिसमें हमने डिफरेंट वेंडर्स को ऑन बोर्ड करना शुरू किया, वेंडर्स को अलाइन करना शुरू किया, एंड कि वो अपना सारा प्रोडक्ट उस पोर्टल के ऊपर डालें। आप उस पोर्टल से डायरेक्टली ड्रॉप शिप कर लो, आप अपने पास मंगवा लो, इन्वेंट्री होल्ड करनी है वो कर लो, तो ये सारा सिस्टम वहां से आपका
बनता जाएगा। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया, डिफरेंट इदारे हैं वो हमारे साथ हैं, सीपीसी का एक पूरा एक नेटवर्क था, उसको हमने अलाइन किया। इसके अलावा कराची में कुछ वेंडर हैं, लाहौर में कुछ वेंडर्स हैं। तो इन तमाम जो आप कह लो यार टेक्निकल चीज़ें हैं ना, इसको बिल्ड करने में, इसको बनाने में जो टाइम लग रहा है, इस टाइम बस उसी चीज़ का वेट हो रहा है। और वंस वो तमाम चीज़ें जैसे ही कंप्लीट होंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर दी जाएंगी और आप उसको अपने तरीकेकार से यूटिलाइज कर सकते हो और अपने तरीकेकार से उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। और जो बीच में काफ़ी सारे गैप्स थे आपके सेशन के और आपके क्लासेस के, वो बेसिकली गैप्स इसी इन्हीं चीज़ों के ऊपर थे कि वंस वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है। उसकी जो खैर चीज़ का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें जो आईटी और टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन है ना, बेसिकली वही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। हम अपनी तमाम इन्वेंट्री को आपके शॉपिफाई स्टोर्स के साथ कनेक्टिविटी और रियल टाइम सिंक के ऊपर उसको कनेक्ट करवाएंगे कि जो मेन वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी है वो रियल टाइम आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। और जैसे ही ऑर्डर आपके पास गिरेगा, आप उसको कंफर्म करोगे तो वो पूरे नेटवर्क पे सर्कुलेट करेगा। जहाँ पे वो इन्वेंट्री, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ पे भी इन्वेंट्री पड़ी है वहाँ पे वो एक्टिव हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो आपका ऑर्डर डिस्पैचिंग के अंदर चला जाएगा। कुछ इस तरह की वर्किंग है कि जिसमें ह्यूमन वर्किंग कम से कम हो और मेजरली मशीन की ही वर्किंग हो, और जिस तरीके कार से है वो सारी चीजें चलें। हाँ, ओके सर, मैं एक प्रोडक्ट हंट की है बट उसका सप्लायर नहीं मिल रहा। आपने बोला था आई विल फाइंड इफ आई गेट। हबीब, आपने जो मुझे प्रोडक्ट सेंड की थी, शायद वो मेरे दिमाग में आप की वही आ रही है मे बी, बट वो मैंने अपने वेंडर्स को सेंड की थी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ अभी यहाँ पे किसी वेंडर के पास अवेलेबल नहीं है। आपको पता है आजकल ये एलसीएम वगैरह रुकी हुई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का थोड़ा सा मामला चल रहे हैं, तो माइट भी इस वजह से यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है या नहीं मिल रही। इसमें बेटर ऑप्शन यही होती है कि आप उस प्रोडक्ट को वर्किंग करो जो कि इस टाइम मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है। अच्छा, अब आपको सोर्सिंग का मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता दूं या मैं आपको उसे बता वर्किंग मैं कैसे करता हूँ या मैं सजेस्ट कैसे करता हूँ कि आप इसके ऊपर वर्किंग करें। आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करने नहीं जाएं, आप एक वेंडर को सर्च करने जाएं। ठीक है। कि जो वेंडर आपको चीजें दे, जो उसके पास अवेलेबिलिटी है। हर वेंडर की ना अपनी एक नीश होती है। ठीक है। आप लेट्स सपोज होलसेल मार्केट में जाते हो, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है जो कि लेदर बेल्ट से लेके बैठा हुआ है, एक है शूज लेके बैठा हुआ है, एक कपड़ा लेके बैठा हुआ है, एक चाइनीज आइटम है, प्लास्टिक की चीजें हैं, बच्चों की चीजें, क्रॉकरी है, कुछ भी वो नीश वो लेके बैठा हुआ है। ठीक है। तो हर बंदा अपनी एक कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा होता है। अब वो कैटेगरी उसने सिलेक्ट कैसे की। ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने होलसेल का काम करना है या आपने किसी चीज को बेचने का काम करना है, तो आप किस चीज पे काम करना पसंद करोगे, आपकी नीश क्या होगी। आप अपनी नीश वो सिलेक्ट करोगे जिस चीज का आपको नॉलेज होगा। ठीक है। या आपको एक्सपीरियंस होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी जी मैं कपड़े को नीश सेलेक्ट करूंगा। कपड़े का मुझे नॉलेज है, कपड़े का मुझे आइडिया है, कैसा बिकता है, कैसा होता है, फैब्रिक्स क्या होते हैं, कॉस्टिंग क्या होती है, कहाँ से मिलेगा, पैकिंग कहाँ से होगी, कहाँ बिकेगा, कैसे बेचेंगे, शूट कैसे होगा। तो कपड़े के रेलेवेंट मुझे तमाम नॉलेज। अगर आप मुझे कहते हो कि यार मैं गाड़ियां बेचना शुरू कर दूं, तो गाड़ियों की शायद मुझे नॉलेज ना हो, या उसका एक्सपीरियंस मुझे ना हो, या इतना पैसा मेरे पास इन्वेस्ट करने का ना हो कि यार मैं गाड़ियों में खरीदो फरोख्त करना शुरू करूं। ठीक है। तो मैं एक नीश को सिलेक्ट करूंगा और उस नीश के वेंडर को ढूंढना शुरू करूंगा कि यार इसका वेंडर कहाँ पे है। ठीक है। अगर मैं ये ढूंढना शुरू कर दूं कि यार नीले रंग का चम्मच मुझे ढूंढना है, मुझे नीले रंग का चम्मच ही बेचना है। ठीक है। तो वो मैं अपने आप को थोड़ा सा उस मुश्किल में डाल दूंगा। ये चीज तब पॉसिबल होती है जब मैं कुछ चीजों को बिल्डअप कर चुका होता हूं और मुझे अब जाना है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। अब मैं ढूंढूंगा बंदे वो जो कि मुझे इस मेरी मर्जी का नीले रंग का चम्मच बना के दें। समझ आ रही है। तो आप अपने आप को इस बेसिक लेवल के ऊपर थोड़ा सा ना
कूल डाउन रखो और थोड़ा सा रिलैक्स रखो इन चीज़ों के ऊपर। और आप जो वर्किंग करना शुरू करो, आप वेंडर ढूंढना शुरू करो। उस वेंडर के पास जो अवेलेबिलिटी होगी, मतलब उस एक नीश सेलेक्ट की, उस नीश का वेंडर ढूंढा और उसके पास जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है आप उसको बेच रहे हो। समझ आई? या जो आई थी वो भी चली गई? हाँ सर, मैं सोचा कि मैंगो वगैरह हमारी सिटी में बहुत बनती हैं, बहुत अच्छे से कहाँ है वहाँ पे अपने नाम से बना के बिल्कुल जी सेल कर सकते हैं आप। उसकी पिकिंग पैकिंग टैगिंग वगैरह पैकिंग वगैरह बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑनलाइन बिकती भी और बहुत अच्छी भी बिकती है। आपको बस उसकी डिलीवरी वगैरह में और उसकी पैकिंग वगैरह में इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना है। कोई टैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें इतने लेवल के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। आपने 5 से 6 हज़ार रुपये में एक टैक्स फाइलर को पकड़ना है और वो आपको इस तरह की सारी एक्टिविटीज करके देगा। सर फेसबुक एड पर ऑटोमेशन ऑटोमेटिक पर लगाए, ऑर्डर आया था कुछ 6 से 5, मगर उसके बाद 2 बार फिर चलाई मगर ऑर्डर नहीं आया, प्लीज गाइड। बदर, आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगाया, आपने किस ऑडियंस के ऊपर ऐड लगाया, आपकी प्राइसिंग क्या थी? आपने बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखना है और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपने इसमें फेसबुक की लगानी है। और सबसे पहले आपने एक मीडिया प्लान बनाना है एडवर्टाइजमेंट करने से पहले, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपने उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। आपने कितने दिन ऐड चलाया, कितना बजट लगाया, कितनी ट्रैफिक आई, कितने ऑर्डर आए, आरओआई क्या था उसका, मार्केटिंग स्पेंड कितना हुआ, एवरेज बास्केट साइज क्या थी। ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो आप रिजल्ट को अच्छा बुरा मैयर कर सकते हो। इसके अलावा आप उसको अच्छा बुरा मैयर नहीं कर सकते या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सर पेमेंट गेटवे फॉर पाकिस्तान, कैश ऑन डिलीवरी आपकी 99 98 97 to 98% जो ऑडियंस है वो कैश ऑन डिलीवरी की है। और अगर इसके अलावा आप कार्ड लगाना चाहते हो तो आपके पास इजी पैसा है, जैज़ कैश है, पे मोब के नाम से भी एप्लीकेशन चल रही है, सादा पे की एप्लीकेशन भी आ रही है, बी सिक्योर के नाम से चल रही है, बहुत सारी बैंकों की चल रही है। बट इन सबको लेने के लिए आपके पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए उसी नाम से जिस नाम से आपका ब्रांड है। तो अगर आप इस लेवल पे कर रहे हो तो आप इजी पैसा की वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पे नीचे अबाउट अस में उनका नंबर ईमेल लिखा होता है, आप उनको डायरेक्टली ईमेल कर दो कि जी मुझे आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट करवाना है। बट ऑनेस्टली आपकी जो मेजर मार्केट है ना वो आपकी कैश ऑन डिलीवरी की है। लोग कार्ड को यूज कहाँ पे करते हैं और कब करते हैं? नंबर वन, कार्ड हमेशा जो नॉर्मली लोग पाकिस्तान में ई कॉमर्स में यूज करते हैं वो ब्रांड्स के ऊपर ही यूज करते हैं। ठीक है, खास तौर पे कपड़ों के ब्रांड पे या दराज वगैरह के ऊपर उसको यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं? जब उस कार्ड के ऊपर डिस्काउंट होता है। अब दराज खोलो तो वहां पे आपको अभी भी शायद जो चल रही है कि हर जुमेरात को मेज़ान बैंक के कार्ड के ऊपर 10% एक्स्ट्रा ऑफ होता है। या वो कैंपेन जब चल रही होती है 11/11 या 12/12 की न्यू ईयर की सेल, कि जी इस HBL कार्ड यूज करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा, सिल्क का कार्ड यूज करोगे 15% ऑफ मिलेगा। तो उस डिस्काउंट के लिए वो कार्ड को यूज होता है। और ये बैंक के साथ एक डील होती है कि आप जी मेरे कार्ड पे इतना डिस्काउंट दो, इसका इतना पैसा मैं बर्दाश्त करूंगा, इतना आप बर्दाश्त करोगे, मैं भी मार्केटिंग करूँ, आप भी मार्केटिंग करो। तो इस तरीके कार से थोड़ी सी डीलिंग होती है। बट अगर आप एक जो बेसिक लेवल पे हो या SME हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे ही ज़्यादा फोकस करो। आपका मेजर जो कस्टमर है वो कैश ऑन डिलीवरी पे ही है। सर वीडियो ऐड बनाना बता दें अपनी प्रोडक्ट के लिए, लाइक ये इंस्टाग्राम टिकटॉक पर वीडियो एड्स आते हैं, वो उससे टर्न के एड्स किस तरह टर्न क्रिएट करते हैं या वेबसाइट से वीडियोस? यार बहुत सी AI की आजकल एप्लीकेशंस चल रही हैं। ठीक है, आप उनके थ्रू अपने उसको वीडियो बना सकते हो। नहीं तो गूगल पे जाके लिखो हाउ टू क्रिएट वीडियो एड फ्रॉम स्टैटिक पोस्ट या इमेज। ठीक है, और मेरी तो रील्स पे और उस पे बहुत सारी ऐसे टूल्स की वीडियोस आ रही होती है कि जी ये वेबसाइट से आप ऐसा कर सकते हो, इस वेबसाइट से आप वीडियोस बना सकते हो। इवन स्पॉन्सर ऐड चल रहे होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे। इवन फोटोशॉप के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इमेजेस का स्लाइड शो या एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। बट आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कैनवा वगैरह में भी
आपके पास एक ऐसी ऑप्शन होती है। और एक मूवी के लिए इसी तरह का था, मूव, MOVI क्लिप, ऐसा कुछ था। अब गूगल पे सर्च करोगे बहुत कुछ मिलेगा। पिक्स तो सर हम बना सकते हैं, लेकिन एडिट भी कर सकते हैं, बल्कि एडिट भी कर सकते हैं सर, पेमेंट गेटवे लाइक कैनवा पे, फिर कर सकते हैं डिलीवरी TCS लैपटॉप वगैरह से। जी बिल्कुल। आप पहले सवाल आपका था कैनवा से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कैनवा पे इस चीज़ को कर सकते हो, पिक्चर एडिटिंग वाले काम। और हम्म TCS पे बिल्कुल आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको TCS के ऊपर, लेपर्ड के ऊपर, कॉल कोरियर है, इस तरह के काफ़ी सारे आपके पास हैं जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हो। ठीक है। और अगर किसी को इस चीज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपको बिल्कुल इन लोगों के साथ राब्ता करवा दूंगा। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको ना सॉरी, लेपर्ड वगैरह में, कॉल कोरियर में, TCS में, आपने जिनमें भी अकाउंट खुलवाना हो, मैं आपके साथ इन लोगों को कनेक्ट करवा दूंगा। नया पे इज द बेस्ट ऑप्शन। नया पे हो गया, सादा पे हो गया, ये आपको बहुत इजीली कार्ड वगैरह बना के दे देते हैं जिनके आप कार्ड यूज कर सकते हो। सर अगर अनम्यूट कर दे तो एक सवाल करना है। बिल्कुल अहमद, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दें, 20-25 मैसेजेस है, मैं रीड करके फिर करता हूँ, ये पेंडिंग रह जाएंगे और फिर उसामा साहब कंप्लेन कर देंगे। सर मैं इम्तिनान साहब का कोर्स किया, FB इंस्टा पे ऐड लगाया, एयरपॉड्स का 3 डेज ऐड चला बट मुझे ऑर्डर नहीं मिला। ऑर्डर पर डे 1000 था, मेरी टारगेट ऑडियंस भी बिल्कुल ठीक थी। देखें उसामा, मल्टीपल टाइम मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आते या इवन रिजल्ट आते भी हैं तो इन सब के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है। कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। आप जिस टाइम ऐड चला रहे हो उस टाइम में आपके जो कंपटीटर्स हैं, ठीक है, वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट से ऐड चला रहे हैं। आपके कंपटीटर्स क्या है, लेट्स सपोज कि वही चीज दराज के ऊपर भी बिक रही है, वही चीज आप ही बेच रहे हो, दराज बेच रहा है 600 की, आप बेच रहे हो 1000 रुपए की, लेट्स सपोज। ठीक है, तो कहाँ पे ज्यादा वो चीज सेल होगी। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि यार ये एयरपॉड्स या इस टाइप की चीजें, हैंड फ्री या मोबाइल एसेसरीज, ये सबसे कॉमन नीश है बेचने के लिए, सेल करने के लिए सबसे कॉमन नीश है। ठीक है, तो आप उसी चीज में जा रहे हो जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तान में कोई 200 बंदा जा रहा है। आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना पड़ेगा, नीश को सिलेक्ट, डिफरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर सेम में ही जा रहे हो तो आप अपना प्राइस कंपैरिजन करो दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आप इस एक समझदारी के साथ अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करो और अपनी प्राइसिंग को ऐसा रखो कि यार लोगों को एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है। अब जैसे मैं आपको थोड़ी सी 2-4 एग्जांपल देता हूँ कि इस टाइम जो बहुत लो कंपटीशन वाले हैं वो कार एसेसरीज की चीज़ें हैं, कार केयर की चीज़ें हैं, उसके बाद आपके हेल्थ कॉस्मेटिक वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, हैंड वॉश, फेस वॉश और इस टाइप की, ये बहुत लो आपको कह लो कि यार इसमें कंपटीशन है। उसके बाद आपकी बाथरूम एसेसरीज, किचन एसेसरीज, होम एंड लिविंग डिकोर। ठीक है, ये बहुत लो कंपटीशन की चीज़ है। मोबाइल एसेसरीज सबसे ज़्यादा हॉट आप कह लो यार कंपटीशन है उसमें। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट को माइंड में रख के चलना है। सर प्लीज गाइड, आई हैव अ फिजिकल शॉप ऑफ मोबाइल एसेसरीज, आई वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन, कहाँ से स्टार्ट करूँ, आई एम द ओनली वन हु सपोर्ट माय फैमिली, फिजिकल शॉप अब चल नहीं रही। खालिद, वही चीज़ कि आपको मोबाइल एसेसरीज भी बेचनी है तो आपको इसमें कोई ऐसी यूनिक आइटम सबसे पहले मुतारिफ करानी होगी जो कि यार बाकी लोगों के पास नहीं है। कोई यूनिक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होगा जो कि आपकी शॉप को या आपके स्टोर को हिट करेगा। ठीक है, एक बात याद रखना कि ऑनलाइन पे आपका एक रूल अप्लाई होता है
ठीक है, जिसको हम 80-20 का रूल कहते हैं। अब 80-20 रूल में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 चीजें लगी हुई हैं, जिसमें से 80 चीजें बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी और 20 ऐसी चीजें हैं जो कि अच्छी बिकेंगी, जिनके ऊपर ऑर्डर्स आएंगे। आप ये सोचोगे कि यार ये तो 80 बिक नहीं रही, मैंने क्यों लगाए हुए, मैं इनको निकाल देता हूँ, वेबसाइट को बहुत हल्का कर देता हूँ, सिर्फ 20 वही चीजें जो कि बिकने वाली हैं। आप वही 20 चीजें लगाओगे, आपकी वो 20 चीजें भी बिकना बंद हो जाएंगी, जीरो सेल हो जाएगी। ये 80 चीजें सपोर्ट करती हैं आपकी उन 20 चीजों को बिकने के लिए। ठीक है, एक कस्टमर साइकी है, कस्टमर को वेबसाइट पे खास तौर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन देखना है, या उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए, उसको कलेक्शन चाहिए, वो पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेनी वही 20 चीजें हैं, पर इसने वो 80 चीजें भी देखनी है, उनके साथ भी कंपैरिजन करना है। या उसको वो पेज बड़ा चाहिए जिसको वो ज्यादा से स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ यार ये तो अच्छा स्टोर है, इनके पास तो 100 से ज्यादा चीजें लगी हुई हैं। इस तरह की कुछ मेंटेलिटी है, ऑनलाइन कस्टमर के बिहेवियर्स है। ठीक है, अब वो जो 20 चीजें बिक रही हैं, उसमें से 5 चीजें ऐसी होंगी जो कि आप कह लो कि यार हॉट केक होगा। ये 5 चीजें तो बिक रही हैं अच्छी खासी, दिन में 10-10, 15, 20 ऑर्डर इन्हीं के आते हैं। बाकी सब पे जो बाकी 20 हैं वो 1-2 ऑर्डर आते हैं, ये अच्छा ऑर्डर पकड़ रहा है। और उन 5 में से एक आपका जो होगा वो आपका, आप कह लो कि यार सुपरस्टार होगा, वो एक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा एक दिन में। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को आपने माइंड में रखते हैं कि यार मुझे अपना सुपरस्टार आप खुद भी बना सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट है, इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत कम है, बट मैं इसको मार्केट से भी ना बहुत कम है या कम प्राइस में बेच रहा हूँ, ताकि उसका वो कंपैरिजन बन रहा है। अच्छा जी सर, मैं हाउस वाइफ हूँ, ई कॉमर्स करना चाहती हूँ, मुझे प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा क्या सिलेक्ट करूँ। करुतलन, मैंने अभी सेशन के शुरू में भी 2-4 चीज़ें इसी तरह से बताई थी कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन वाला पार्ट हम, सोर्सिंग वाला पार्ट हम लोग थोड़ा सा आप लोगों के लिए बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, फ़हीम रज़ा साहब जिनका एक सेशन भी हुआ था, वो बेसिकली इन तमाम चीज़ों को बिल्डअप कर रहे हैं। उनके पास वेंडर हैं, वो वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं, और वो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। उसमें थोड़ा सा इंतज़ार इसी चीज़ का है कि इन तमाम चीज़ों की टेक्नोलॉजी वर्किंग डेवलपमेंट, फिर वेंडर्स के साथ एग्रीमेंट करना, उनकी प्रोडक्ट को अपलोड करना, वो सारी चीज़ें लगाना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आपकी ये सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, सिलेक्शन वाले ये मसले मसाइल इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। सर, अब 3 जुलाई फेसबुक सेल्फ एड्स चेंज हो रहा है, इसके बारे में बता दें सब कुछ। इसके बारे में मैं काफ़ी सेशंस में पहले भी बता चुका हूँ। फेसबुक मार्केटिंग, अच्छा अभी थोड़ा सा ना सिस्टम को हम एक ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ये है सिस्टम का कि आपकी वेबसाइट शॉपिफाई में आपका एक प्लगइन के थ्रू तमाम कनेक्टिविटी, पिक पैक की, सीएन बनाने की, सिटी लोकेशन की, ऑर्डर प्रोसेसिंग की, ऑपरेशन की, ये तमाम ऑटोमेट हो जाएंगी। सोर्सिंग इंशाल्लाह फ़हीम रज़ा की वेबसाइट के साथ हम उसको प्रॉपरली कनेक्ट करवा देंगे और वो भी एक ऑटोमेशन पे चली जाएगी। आपका काम क्या रह जाएगा? ठीक है, आपने क्या काम करना है, आपने उस वेबसाइट को, अपनी जो फ़हीम रज़ा की वेबसाइट है सोर्सिंग मेन को, आप कह लो कि यार सर्वर वेबसाइट जिसका नाम दिया हमने, हम उसके साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करवा लेंगे, उसकी सारी की सारी इन्वेंटरी उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा ली, वहां पे प्राइसिंग चेंज की, तस्वीरें डाली और वो सब कुछ कर दिया। अब हमारा काम है उसको बेचने का, उसके एड लगाने का। फेसबुक ने वो काम भी आपसे छीन लिया। अब फेसबुक बेसिकली होगा क्या, जो कि अगले साल या उससे 2024 से 25 के बीच में आपका फेसबुक मार्केटिंग कंप्लीट 100% ऑटोमेशन के ऊपर चला जाएगा। आपने फेसबुक को सिर्फ ये बताना है कि जी मुझे इस लोकेशन में इतने पैसों में ये ऐड चलाना है, किस ऑडियंस को ऐड दिखाना है, वो टारगेट ऑडियंस है, वो इनवेलिवेंट है, वो महंगा खरीदता है, सस्ता खरीदता है, आपकी वेबसाइट पे कितनी चीज़ें लगी हैं, उसमें से किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं करना, उसकी कॉपी क्या होगी, उसकी तस्वीरें क्या होंगी, उसके आर्टवर्क, उसके डिज़ाइन, उसके एनिमेशन, तमाम की तमाम चीज़ें फेसबुक खुद से करेगा।
आपने सिर्फ ये बताना है कि मुझे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कहाँ कहाँ अपनी ऐड दिखानी है, या लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सिर्फ इन शहरों में दिखाना है। सेकेंडली, मुझे पर डे के ऊपर खर्चा कितना करना है, ठीक है। और वो खर्चे वाली चीज भी बीटा फेस पे टेस्टिंग में, मतलब उसके टेस्टिमोनियल्स में मैंने एक चीज देखी थी कि वो आपसे मंथली बजट पूछ लेगा फेसबुक, कि जी इस पूरे महीने में आपने कितना बजट लगाना है, और उसी को डिवाइड करके पर डे के हिसाब से, किसी दिन बहुत ज्यादा, किसी दिन बहुत कम। अब जैसे वीकेंड पे आपका फ्लो ज्यादा होता है ऑडियंस का, तो वीकेंड पे ज्यादा पैसे लगेगा। मंडे ट्यूसडे फ्लो कम होता है, तो मंडे ट्यूसडे को कम पैसे लगेगा। तो वो पूरे महीने में उसको डिवाइड करके फ्लो के हिसाब से अपने एडवर्टाइजमेंट चलाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, जो आपका मेजर एक फेसबुक मार्केटिंग वाला काम था वो भी फेसबुक आपसे छीन लेगा, और वो सारी चीजें भी ऑटोमेशन एआई बेस के ऊपर सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। सर फहीम साहब के साथ ड्रॉप शिपिंग वाला सीन कब एक्टिव होगा? मैं अली काफी दफा ये चीज इसी सेशन में बोल चुका हूँ कि उसकी डेवलपमेंट फेजेस के अंदर है वो, और आई होप यू अंडरस्टैंड कि उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल या बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। डेवलपमेंट में पैसा भी अच्छा खासा लगता है, टाइम भी अच्छा खासा लगता है, रिसोर्सेज भी अच्छे खासे लगते हैं। फिर डिफरेंट शहरों में जाकर उनके वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना, उनकी हज़ारों प्रोडक्ट्स को अपलोड करना, और यू नो इट्स टेक अ लिटिल टाइम। सर एफिलिएट प्रोडक्ट लाइक अमेजोन, डीजी स्टोर 24 की वीडियो यूट्यूब पर लगा रहे हैं, मगर यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो जाता है, थोड़ा प्लीज गाइड कर दें, थैंक यू। देखें, जो कॉपीराइटेड आप प्रोडक्ट्स उठाते हैं या वीडियोज उठाते हैं, वो 100% आपको ब्लॉक हो जाता है। तो कोशिश करें आप अपनी प्रोडक्ट को खुद से, अपने कंटेंट को खुद से बनाएं। कॉन्टैक्ट मी फॉर MNP फास्टेस्ट डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, 180 रुपये पर केजी, नकद निसा का पैगाम। अच्छा जी। अली बाबा से कैसे परचेज कर सकते हैं? अली बाबा के ऊपर जाएं, वहां से ऑर्डर प्लेस करें और उसको पाकिस्तान में मंगवा लें। कैसे परचेज कर सकते हैं? अहमद कह रहे जी सर सवाल म्यूट कर दें यार, अहमद को म्यूट करो यार। नहीं, अनम्यूट। अहमद है कहाँ पे? अहमद हाशमी। जी अहमद साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर। सर पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया थैंक और यू हम वेरी तक मच ये आपका कि जो आप अपने नॉलेज इतना है। कीमती वक्त निकाल के आए। जल्दी जल्दी सवाल पूछे अहमद भाई। अच्छा सर। अच्छा सर जी, सवाल ये है कि जो हम फेसबुक ऐड में जो है हम ऑडियंस बनाते हैं, जैसे कस्टम ऑडियंस होगी या लुक लाइक ऑडियंस होगी, तो रिटेंशन आता है। इन हम्म, केस अगर रिटेंशन में 30 डेज दे देता हूँ, तो जो आज से लास्ट मेरा 30 डेज का था वही रहेगा, या कल जो है वो कल आज वाला भी शामिल हो जाएगा? थोड़ा सा ये गाइड कर दें। अच्छा, सबसे पहली चीज, अगर आपका सवाल कंप्लीट हो गया ना तो आप म्यूट कर देना। मेरा सर और भी दो सवाल हैं, अच्छा वो चले, टॉपिक पे पहले पहले ये रिलेटेड है। सुन लें। जी। आ, सबसे पहली चीज कि आप फेसबुक ऑडियंस अपनी कब बिल्डअप करो या कब आपको बनानी चाहिए। आपकी वेबसाइट को कम से कम 6 महीने हो चुके हों, ठीक है, कम से कम। और आपके पास जो ट्रैफिक है, मंथली ट्रैफिक 25 से 30 हज़ार की ट्रैफिक आपके पास हो, तो आपके पिक्सल में एक अच्छी आबादी आ गई है, उसका आप ऑडियंस बनाना शुरू करो, ठीक है। मतलब उससे फायदा आपको देगा। उससे पहले भी ऑडियंस बना सकते हो, आप पहले दिन ही अपनी कस्टम ऑडियंस बना लो, लुक लाइक ऑडियंस बना लो, बट उसको पहले पिक्सल को भर लो, फिर उसके ऊपर उसके एड लोकल लाइक बनाओ, या उसकी कस्टम ऑडियंस बनाओ, या डिफरेंट तरीके के उसकी ऑडियंस बनाओ, और इस पूरे सिस्टम को समझ लो। सिस्टम समझ में आ जाएगा ना, तो काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सिस्टम ये क्या है ऑडियंस वाला, खास तौर पे ये मैंने लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा बताया था, अगर कुछ उसमें थे या नहीं थे, खैर। आप एक फनल बना रहे हो, ठीक है, और ये फनल कहाँ पे बन रही है? ये सिर्फ आपके दिमाग में बन रही है, कहीं आपको बनती नजर नहीं आ रही है। अब आपकी फनल क्या है और कौन सी ऑडियंस आपके किस फनल में लैंड करती है, ये आपने एक प्लान बना लिया, ठीक है, और ये प्लान सारा आपके दिमाग में चल रहा है। आपकी बॉटम फनल, सबसे निचले लेवल की फनल में कौन लोग हैं, ऑडियंस कौन सी है? वो लोग जो कि शायद
आपके ब्रांड को जानते हैं। ब्रांड को जानने से मतलब क्या, लेट्स सपोज अहमद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यार खाड़ी का बेचता है, आप फौरन जवाब दोगे कपड़े। आप खाड़ी को जानते हो, आपने लिया या नहीं लिया डजेंट मैटर, बट आप जानते हो कि यार खाड़ी कपड़े बेचता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जैज क्या बेचता है, कपड़े बेचता है, जूते बेचता है, तो आप कहते हो नहीं वो एक टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस बेचता है, पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडर है। ये आप उसके फनल, बॉटम फनल के अंदर हो। आपको पता है कि यार जैज नाम की कंपनी है और वो शायद ये चीज बेचती हो, कंफर्म पता है या शायद ये चीज बेचती हो, तो आप उसके उस फनल में लैंड करते हो। ठीक है। फिर सेकंड फनल आ जाती है आपकी मिड फनल। आपको पता है कि यार जैज कंपनी है या खाड़ी कंपनी है जो कि कपड़े बेचती है, वो अच्छे भी बेचती है और बुरे भी बेचती है। आपको यार मैं जैज यूज कर रहा हूँ, सर्विस अच्छी है पर महंगे बड़े, प्लस भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। खाड़ी यार हाँ कपड़े बेचते हैं और अच्छे कपड़े बिकते हैं, खाड़ी का अच्छा ब्रांड है, पर यार वो ना क्वालिटी वो नहीं है कपड़ों की, डिजाइन बड़े माठे ने। आप उसके मिडिल फनल में आ गए हो कि आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव का पता है। पॉजिटिव नेगेटिव का कब पता चलता है, जब आप उसको यूज करते हो। तो आपने कहीं उसका ऑर्डर प्लेस किया हो या आपके क्लोज सर्कल में जिसकी बात ऑथेंटिक है आपके लिए, आपने उसने ऑर्डर किया और आपको बताया हो, ठीक है, तो अब उसके सेकंड फनल। अब टॉप फनल में आगे, हाँ यार मैं तो खाड़ी से दिन में 10-10 ऑर्डर भी करता हूँ, या तो मेरा जैज यूज कर रहा हूँ, मैं तो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ डेली का, मैं इतना इतना बैलेंस यूज करता हूँ। आप उसे कंफर्म कस्टमर हो। ठीक है। तो ये 3 फनल्स आपने बेसिकली बना ली। अब आप इस फनल को ही एड दिखाना शुरू करते हो, इसी को रीमार्केट करते हो। अब आप टॉप फनल को क्या एड दिखाओगे। ठीक है। अब यहां पे आ जाती है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। आपकी वेबसाइट पे 50 जूते लगे हुए हैं, लेट्स सपोज। आपके टॉप फनल के बंदे ने एक आपसे जूता बाय किया, अब आप उसको बता रहे हो कि यार मेरे पास 49 जूते और भी हैं जो कि बाय कर लो। या कुछ अरसे बाद ही मेरे पास जूते थे बट अब मेरे पास सॉक्स भी हैं, या मेरे पास ग्लव्स भी हैं, या मेरे पास टी शर्ट्स भी हैं, अब ये भी मुझसे बाय कर लो। तो इस तरीके से आप अपने टॉप फनल को रिटारगेट कर रहे हो। अब अपने मिडिल फनल को कैसे रिटारगेट कर रहे हो, उनको अपनी पॉजिटिव चीजें बता के कि जी हम, ये हमारे कस्टमर्स का फीडबैक है, हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग जी हमारे कपड़ों से बहुत खुश हैं, ये इनके पॉजिटिव फीडबैक्स देखें। ठीक है, ये मेरी जो सर्विस है, मैं इतना डिस्काउंट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें। तो यहाँ से आप अपने मिडिल फनल को कैप्चर करते हो। अपनी बॉटम फनल को कहाँ पे आप कैप्चर करते हो। बॉटम फनल बेसिकली आप कह लो यार जनरल आबादी है, शायद जैज पता नहीं कपड़े बेचता है या जूते बेचता है, सुना हुआ है मैंने कहीं, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है। इस तरह के लोग आपकी है, आप जिनको आम जनता कह लो कि ये आपके इस बॉटम फनल में आते हैं, मैसेज ज्यादा लोग, ज्यादा आबादी। तो उनके लिए अवेयरनेस करते हो आप। अवेयरनेस क्या करते हो कि जी जैज एक सिम प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर या खाड़ी जी कपड़े बेचने वाली कंपनी है, और हमारी जी क्वालिटी वाइज और ये चीजें अवेयरनेस कर रहे हो। तो इस तरीके कार से आप अपनी ऑडियंस को बेसिकली कैप्चर कर सकते हो, और यहाँ इस लेवल के आप उस पर ऐड चलाते हो। ठीक है। अब आपने सबसे पहले टारगेट करना है बॉटम फनल को, अवेयरनेस करो, ट्रैफिक की ऐड चलाओ। मिडिल फनल में वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए और उनको आइडिया हो गया कि यार आप क्या बेचते हो, उनको आप रीमार्केटिंग करोगे, और उसके बाद उनको टॉप फनल में लेके जाने की कोशिश करोगे। टॉप फनल के लोगों को आप रीमार्केट करके बताओगे कि जी मेरे पास ये और चीजें भी हैं जो कि आप बाय कर सकते हो। या कार्ड अबेंडेंट वाले भी आप कह सकते हो कि यार वो भी आपके टॉप फनल में आते हैं। समझ आ गई। अच्छा, अभी एक सवाल इमरान साहब का। इमरान साहब कह रहे हैं सर अकाउंट वेरीफाई कैसे कराना है फेसबुक ने अगर यूएस में सेल करना हो। फेसबुक का अकाउंट अगर आपने वेरीफाई कराना है तो आप बिजनेस अकाउंट में जाके वहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स आती हैं। अपनी कंपनी जिस मुल्क में रजिस्टर की है उस मुल्क के डॉक्यूमेंट्स भिजवा दो उनको। और अगर आपकी पाकिस्तान में कंपनी है तो वो पाकिस्तान 2 से 3 साल का टाइम होता है उसका। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी 2 साल पुरानी हो, 3 साल पुरानी हो, फिर उसको वेरीफाई करता है। मुझे 1.5-2 साल हो गए अपनी कुछ कंपनीज का वहां पे वो डाले हुए अभी तक नहीं हुआ। वो क्यों में लग जाते हैं और वो अपनी मर्जी से करते हैं। सर इश्यू ये आ रहा है कि फेसबुक ऐड पहले अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, 30 ऑर्डर दे रहे थे बजट में, फिर नेक्स्ट डे मैंने 10 से 15 ऑर्डर दिए जो डुप्लीकेट करके चलाना, और फिर 30 ऑर्डर का क्या सीन है वहाँ भी इस तरह से आप जबानी चलाने से कुछ नहीं कर सकते। आपको एक एक्सेल के ऊपर जाके उसका प्रॉपर
डेटा पुट करना पड़ेगा किस दिन कितने आए, देन उसको फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट्स गोइंग इन, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, व्हाट्स गोइंग राइट। सर हमें पिक्सल वार्म अप करने के लिए कितना बजट स्पेंड करना चाहिए? हम्म हमें एक ऐड टेस्ट करने के लिए कितने दिन ऐड चलानी चाहिए? देखो, पिक्सल वार्म अप करने के लिए कितना बजट, ये आपके टोटल जो आप स्पेंड करना है अपने एक महीने में, उसका 5 से 7% कॉन्टिन्यूसली आप न्यू ऑडियंस को, जो कि आपके बॉटम फनल में है, ठीक है, वहां से मिडिल फनल में लाने के लिए आप उसको ये ऐड चलाते रहोगे। लेट्स सपोज मेरी एक वेबसाइट है, मैं कपड़े बेचता हूँ, और मैं ट्रैफिक के ऐड कॉन्टिन्यूसली पूरा महीना मेरे चलते रहेंगे, या यूट्यूब के ऊपर मैं ऐड चला दूंगा, या गूगल सर्च के ऊपर ऐड चला दूंगा, या टिकटॉक के ऊपर ऐड चला दूंगा, जो कि सिर्फ ब्रांडिंग करते रहेंगे न्यू कस्टमर को। ओपन ब्रॉड मैंने छोड़ दिया, या वह उन गांव देहातों में या उन शहरों में जहां से मुझे बहुत कम ऑर्डर आते हैं, या उस एज ग्रुप के ऊपर जहां से सब कब सबसे कम ऑर्डर आते हैं, उनको मैंने कंटिन्यूसली पूरा महीना मैं ऐड दिखाता रहूंगा। ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक टाइम जोन नहीं होगा। आपने आपकी टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग आपकी 24 घंटे चलती रहेगी। आप ऑडियंस आपकी बॉटम फनल से मिडिल फनल में 24 घंटे थ्रू आउट मंथ, थ्रू आउट ईयर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे। अच्छा जी, हमारे साथ हैं अहमद हाशमी दोबारा से। जी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वो सवाल ये था मेरा कि वो तो ऑडियंस तो वो है क्लियर कॉन्सेप्ट, लेकिन ये रिटेंशन के, जब मैंने रिटेंशन डेज 30 डेज डाल दिया, तो क्या मेरी आज की ऑडियंस जो होगी वो शामिल हाँ हाँ। होगी ऑटो, कल की अच्छा, अब इसमें परसों की होता वो क्या है खुद कि होती जाएगी रात को बारह या बजे दोबारा बनानी हाँ, पड़ेगी? रात को 12 बजे अगला एक दिन ऐड हो जाएगा और पिछला एक दिन माइनस हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक और है। दूसरा सवाल ये है कि हम्म। गूगल एनालिटिक्स से जब मैं अपने कितने स्टोर जोड़ सकता हूँ अपने शॉपिफाई के? एक स्टोर, एक शॉपिफाई। एक गूगल एनालिटिक्स गूगल के एक, साथ। अच्छा गूगल सर, एनालिटिक्स पे एक हो। एक हो चले। और दूसरा तीसरा सवाल ये है कि शॉपिफाई पार्टनर जो प्रोग्राम है, मैं हम्म। उसके थ्रू अगर किसी क्लाइंट को बना के देता हूँ, लेट्स सी मैंने अभी 3 स्टोर बना के दिए हैं क्लाइंट को, तो क्या वो मुझे उनका जो सेल होगी जो उनकी प्रोडक्ट, उसके ऊपर रेवेन्यू मिलेगा या वो हम्म। प्लान जो खरीदेंगे उसके हिसाब से मिलेगा? जो वो प्लान खरीदेंगे उसके हिसाब से मिलता है। अच्छा, जो वो प्लान खरीदेंगे उसके हिसाब से मुझे 20% मिलता रहेगा? बेसिकली ना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इस तरह से है कि लेट्स सपोज 19-29 डॉलर वाला जो प्लान किसी ने आपने किसी को लेके दिया, तो जी 3 महीने तक $7 आपको देंगे, 3 महीने बाद वो $3 या $4 देंगे। ठीक है, वो आपको थ्रू आउट मिलता रहेगा। फिर वो प्लगइन्स वगैरह को लेंगे, तो प्लगइन्स का भी एक खास पोर्शन होता है, वो परसेंटेज होती है, वो आपको मिलता रहता है। ठीक है, बट वो पर सेल से का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जो उनका प्लान होता है ना, सिर्फ उस चीज से ताल्लुक होता है। अच्छा जी, उसामा, USAMA, जी उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने एक ऐड चलाया था तो उसके ऊपर मुझे रिजल्ट कोई नहीं मिले। हम्म। तो उसके बाद मुझे सर ने मुझे कहा कि आप नाम क्या से ब्रॉड नीचे में चले गए हैं। हम्म। तो आपको जाना चाहिए कि एक अच्छी नीच में जाए, जैसे कि मैं अब ज्वेलरी में चला गया हूँ। हम्म। तो उसमें मैंने कुछ सिलेक्शन की। कुछ आपको पता है कि इमरान साहब अपनी एक वेबसाइट के ऊपर कुछ चाइना वगैरह से आउट ऑफ कंट्री से लाकर सेलिंग कर रहे हैं हम्म। कि आप इनको सेल करो, हम्म। जिसकी डिलीवरी टाइम 22 डेज है। मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ मुझे पता है। कि हाँ, या आप भी जानते होंगे, दूसरे स्टूडेंट भी शायद जानते हो इधर। तो सर वो डिलीवरी टाइम है बहुत ज़्यादा उनका, मगर ये है कि वो चीज़ें यूनिक हैं। मैं तो डांटता क्या हूँ आप थोड़ा। हमें कैसा? मैं उन्हें थोड़ा सा हाँ डांटता बिल्कुल। हूँ कि डिलीवरी टाइम कम करें। तो सर आपका कोई ऐसा नहीं बन सकता, कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसी प्लेटफॉर्म हमें दे दें कि जो टाइम से हमें चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, कस्टमर तक चली जाएगी कि नहीं, ये अच्छा, वन मैं ना वीक के ये अंदर अंदर? इसी सेशन में छठी दफा बताने जा रहा हूँ दोबारा से मिस्टर उसामा, कि मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, दोस्त हैं, फ़हीम रजा साहब। वो इसी तरह की एक वेबसाइट बना रहे हैं, और वो इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बना रहे हैं, जिसमें वो तमाम
ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेट करना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी शॉपिफाई के ऊपर आ जाए, आप ऑर्डर प्लेस करो तो वो ऑटोमेटिकली पिक, पैक, डिस्पैच, कोरियर असाइन उसमें चला जाए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, आपने जस्ट फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, ऑर्डर लेके आना है और ऑर्डर की प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक पिछले सारी हो रही है। सो ही इज वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स एंड उसमें थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। उम्मीद ये है कि वो इसी महीने के अंदर अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो सर आप मेरी नीच को ठीक समझते हैं, ज्वेलरी को, वुमेन? यार ज्वेलरी पाकिस्तान में अच्छी नीच है, अच्छी नीच है। ठीक है सर, ये कस्टमर वेट कर लेता है 20 डेज? नहीं, कस्टमर वेट नहीं करता इतना देर। वही ना सर, कस्टमर भाग जाता है, कस्टमर को 5-4 दिन बाद जाए ना चीज, वो तो आपको रहता ही नहीं आपके पास। Honestly, yes, yeah. While as hunting low competition, unique product sourcing not commonly available, no seasonal product, price 800 से 1000, good profit, not fragile, non electronic, not gadgets, achievement volume, weight, example beauty car gifts. मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया है और मेरे बिजनेस मैनेजर पे वेरीफाइड भी है और इस पर रिक्वेस्ट रिव्यू की ऑप्शन नहीं है। नंबर 1 चीज के ऐड अकाउंट और बिजनेस वेरिफिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं होता इस तरीके से डायरेक्टली। वो एक बिजनेस वेरिफिकेशन बेसिकली आप फेसबुक को जस्ट ये बता रहे हो कि आपका बिजनेस वेरीफाई है, लीगली रजिस्टर है, और एड अकाउंट इज अ सेपरेट डोमेन वर्किंग अंडर द बिजनेस अकाउंट। तो आपको सिंपली फेसबुक हेल्प सपोर्ट के ऊपर जाना है और वहां पे जाके अपने मसले को उनके सामने बताना है, और फेसबुक हेल्प सपोर्ट के अलावा आपके इस मसले को और कोई भी हल नहीं कर सकता। ओके जी, और कोई सवाल? नहीं, फिर मैं ना ही समझूं। अच्छा जी, ऐड को स्केल कैसे करें? ऐड को स्केल कैसे करें? ऐड को स्केल करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जो सबसे आसान चीज ये है, ऐड स्केल करने का मुराद ये है कि आप एक ऐड से ज्यादा ऑर्डर्स निकाल सकें, ठीक है, और कम पैसों में निकाल सकें। नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में होता है कि आप उसके बजट को डबल कर दो, आपके ऑर्डर्स डबल हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं 1000 रुपया लगा रहा हूँ एक ऐड के ऊपर और मुझे वहां से 10 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं। मैं ये सोच के 2000 ऑर्डर कर देता हूँ कि 20 ऑर्डर हो जाएंगे, तो वो 20 ऑर्डर नहीं होंगे, वो 12 या 13 ऑर्डर हो जाएंगे। पहले 100 रुपए में एक ऑर्डर आ रहा था, अब वही 120, 125, 130 रुपए में ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा बजट बढ़ाने से ऑर्डर्स नहीं बढ़ेंगे, मुझे उसकी ऑडियंस को सबसे पहले बढ़ाना होगा, और जो बजट बढ़ाने का तरीकाकार है ना, उसको थोड़ा सा फॉलो करना होगा। बजट बढ़ाने का तरीकाकार ये है कि अगर आप किसी कैंपेन के बजट को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप ये करो कि आप उसका एक डुप्लीकेट ऐड बना लो और दोनों में ऑडियंस को डिफरेंट कर दो, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक ऐड चलाया जिसका मैंने बजट रखा 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने उसका बजट को 2 लाख रुपए करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको कंपेन को डुप्लीकेट करूंगा और मेल और फीमेल के ऊपर 1-1 लाख रुपए लगा दूंगा। अब मुझे उसका बजट को 3 लाख रुपए बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और कंपेन बिल्डअप करूंगा, ठीक है। 2 कंपेन और बिल्डअप करूंगा, लेट्स सपोज 50-50 हजार की, और उसमें मैं मेल और फीमेल को अलग करने के बाद मैं KLI को अलग कर दूंगा और बाकी पाकिस्तान को अलग कर दूंगा, और बजट डिवीजन इस हिसाब से कर लूंगा कि 60% ऑर्डर मुझे यहाँ से आते हैं, KLI से, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से, तो मैं 60% तमाम एड सेट में बजट इसको दे दूंगा। फिर मुझे और बजट बढ़ाना है, तो मैं देखूंगा मेरे पास सब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं वो 25 से 34 साल के लोग करते हैं, तो मैं एक एड सेट अलग से बना लूंगा जिसमें 25 से 34 साल होंगे, और बाकी तमाम एड सेट से मैं 25 से 34 साल के लोगों को निकाल दूंगा, ठीक है, कि मेरा एड डुप्लीकेट ज्यादा ना हो। KLI मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। KLIR होता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। ये आपके मेजर 4 शहर हैं जहां से आपकी 60% ऑनलाइन शॉपिंग होती है पाकिस्तान में।
सबसे ज़्यादा होती है आपकी लाहौर में तकरीबन 28 से 29%, फिर कराची है 22 से 23%, और फिर आपका लाहौर, इस्लामाबाद और कराची आता है, रावलपिंडी आता है। तो अराउंड 55 to 60% इन 3 शहरों से ही आती, 4 शहरों से। सो इस तरीके कार से मैं अपने एड को स्केल अप कर सकता हूँ। एड स्केल अप का हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि मैं अपने एड्स का बजट डबल कर दूं तो मेरे पास सेल डबल हो जाएगी। सर कहीं हम एड्स लाइब्रेरी में से अपने कंपटीटर्स के ऐड डाउनलोड करके थोड़ा एडिटिंग करके चला सकते हैं यार अपना, अगर आप वहां से आइडिया लो और उसका डाटा कॉपी मत करो, ठीक है, उसको ये इस अप्रोच से मत जाओ। आप उसका वहां से प्रोडक्ट देखो क्या बेच रहा है, कितने अरसे से ऐड चलाया हुआ है, और थोड़ा सा ना आपको आइडिया हो जाएगा। आप अपना कंटेंट खुद से क्रिएट कर लो। देखो आज के दौर में कंटेंट क्रिएट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबके पास कैमरे वाला मोबाइल है, आपके सामने प्रोडक्ट है, टेबल पे रखो, उसका वीडियो बना लो, उसकी तस्वीरें खींच लो, कैनवा वगैरह यूज करो, और बहुत से एआई के सॉफ्टवेयर हैं आजकल, तो उन तमाम को आप यूटिलाइज करो, उनसे इमेजेस बना लो और उसको आप उसको यूज कर लो, अलीबाबा से तस्वीरें वगैरह डाउनलोड कर लो, और मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया ईसा खान मारी। इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं है, 100% गारंटी है, कोई इशू नहीं है। हाँ, थैंक्स, वेलकम। इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी जो चीजें होती है ना, लार्ज अप्लायंसेज या बिग अप्लायंसेज जिसको कहा जाता है, उसकी शिपमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे दराज पे लास्ट टाइम भी 11/11 में बहुत सारी वो कंप्लेंट्स वॉइस ऑफ कस्टमर्स और इधर उधर आई कि जो मैंने 55 इंच का टीवी मंगवाया वो टूटा हुआ मिला, और इस टाइप की चीजें होती हैं। तो बड़े अप्लायंसेज में इस लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं। छोटे जो चीज़ें होती हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई है। सबसे आसान नीश लगती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, सोर्सिंग सबसे इजी हो जाती है, चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। बट अगर आप इसकी प्राइस रेंज के ऊपर खेल सकते हो तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद देती है। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर तलहा। ओके जी मिस्टर तलहा का आज का आखिरी सवाल हम लेते हैं, उसके बाद हम सर दुबई में कैसे काम कर सकते हैं, दुबई जाएं और जॉब करें और काम करें। अच्छा, मुझे इट्स टाइम टू गो। मैं इंशाल्लाह आपसे फिर जल्द बात करता हूँ दोबारा से, बिकॉज एक और मीटिंग मेरी स्टार्ट होनी है 8 बजे। सो आई विल टॉक टू यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।